Hello everyone, welcome back to JK Meritorious Academy. I hope you are all doing great. So let's start today class. Today we are going to discuss about MCQs on parliamentary system. इससे पहले हम लोगों ने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स सैलिएंट फीचर, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यूनियन एंड टेरिटरी, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. इसके रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स प्लस MCQ सीरीज़ आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. मैं रिकमेंड करूंगी जिन्होंने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लें, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. ओके, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर. गवर्नमेंट कैन बी क्लासीफाइड एज ए प्रेजिडेंशियल एंड द पार्लियामेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ. हम कैसे क्लासीफाइड करें कि ये गवर्नमेंट जो है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इट इज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, सो आपके पास ऑप्शन है रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, बी ऑप्शन है रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिशियन एंड द सिविल सर्वेंट, सी ऑप्शन है आप लोगों के पास रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन है आप लोगों के पास रिजिड एंड द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. सो आई होप आप सबने अपना राइट आंसर मार्क कर लिया होगा. सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. जब भी हम लोग गवर्नमेंट को क्लासीफाइड करेंगे कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम लोग हमेशा क्या करेंगे, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो है रिलेशन को देखेंगे. अगर एग्जीक्यूटिव, इफ़ एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इस पॉलिसीज एंड एक्शन और इन एक्शन टू द लेजिस्लेचर, सो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक तरह की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. हमारी गवर्नमेंट में हमें 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है. लेजिस्लेचर हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है, जो लॉ बनाती है. एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव जो है लॉ को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, एग्जीक्यूट करता है और इम्प्लीमेंट करता है. और एक है हमारा जुडिशरी. जुडिशरी क्या करता है हमारा, ये इंटरप्रेट, जो लॉ एग्जीक्यूट हुए हैं उनको इंटरप्रेट करता है, उनकी लीगलिटी को चेक करता है कि ये लॉ जो है हमारी कंट्री के बेनिफिशियल के लिए है, इससे हमारे कंट्री के जो है इंटीग्रिटी जो है उस पर कोई किसी तरह का नुकसान तो नहीं हो रहा. ये सारी चीज़ें जो है इंटरप्रेट कौन करता है, हमारी जुडिशरी करती है, ठीक है. सो राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर. इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा. ऑप्शन है आप लोगों के पास लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. सो आई होप इसका भी राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने डिस्कस किया है. सो राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. जो भी एक्शन इन एक्शन जो है आपका एग्जीक्यूटिव करता है. एग्जीक्यूटिव कौन होता है, एग्जीक्यूटिव अब आप लोगों को पता है कौन होते हैं. एग्जीक्यूटिव वो हैं जो एक मेजॉरिटी में सीट्स हैं जिनके पास, और जिन्होंने क्या बनाई है, गवर्नमेंट बनाई है, उन्हीं का क्या काउंसिल बनता है, जिसको हेड कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है. हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्हें हेड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव हैं. जो क्या काम करते हैं, लॉ जो बनाए जा रहे हैं उनको न्यू पॉलिसीज़ लाना, और जो लॉ लाए जा रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना. ओके, ठीक है. सो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज ए कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. सी ऑप्शन है आप लोगों के पास, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज ए प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट. एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, ठीक है. इसमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है. क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें. एग्जाम में कभी कभी आपको इनकरेक्ट पूछा होता है, लेकिन आप जल्दबाजी में जो है करेक्ट समझ के गलत आंसर मार्क करते हो. तो क्वेश्चन को हमेशा जो है अच्छे से पहले पढ़ो, समझो और फिर आंसर आप मार्क करें. ओके, सो अगर मैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करूं तो इसे कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ठीक है. इसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है. और थर्ड आपकी स्टेटमेंट क्या थी, इसको प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ठीक है. अब कैबिनेट गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप लोगों को 3 ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है. एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. ये होते हैं हमारे क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब कोई 70-80 के करीब जो है हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो चूज़ किए जाते हैं, और उसमें से भी
ठीक है, उसमें से भी कुछ लोग जो है, कोई 10-12 लोग जो है, एक इम्पॉर्टेंट पीपल जो है, इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो हैं चुने जाते हैं, जिनको जो है इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज एलोकेट किए जाते हैं, एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं काम करने के लिए। इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जैसे होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस मिनिस्टर का हो गया, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर का हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट क्या दिए जाते हैं, पोर्टफोलियोज उन्हें दिए जाते हैं, एलोकेट किए जाते हैं उन पर वर्क करने के लिए, ठीक है। सो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से जो कुछ लोगों को चुना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज के लिए, उनको हम वो बोलते हैं कैबिनेट। और यही लोग मिलके जो है हमारी गवर्नमेंट को जो है वो चलाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए एक तरह का इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है इसको? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसको बोला जाता है क्योंकि देखिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो भी एक्शन करेंगे, ठीक है, जिनकी गवर्नमेंट है, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, एक एग्जांपल के लिए अभी ले रहे हैं हम लोग, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी कुछ भी पॉलिसीज़ लाएगी, कोई भी एक्ट लाएगी, कोई भी लॉ लाएगा, तो उसके लिए जो है उनको लेजिस्लेचर के आगे जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। लेजिस्लेचर को उनको उसके रिलेटेड जो है आंसरेबल होगी लेजिस्लेचर के सामने, ठीक है। आप लोग देखते हो हमारी संसद में जब मीटिंग हमारी पार्लियामेंट बैठी होती है, तो हमारे ऑपोजिशन वाले क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जिनकी गवर्नमेंट होती है, उनसे सवाल जवाब पूछते हैं कि ये लॉ कैसे लाया, ये आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ये सारी चीज़ें किससे पूछी जा रही हैं? ये एग्जीक्यूटिव से पूछी जा रही हैं। तो ये क्या दर्शाता है हमें कि ये क्या है, एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो भी काम किया जा रहा है, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा, उसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, उसकी जवाबदेही जो है उसको लेजिस्लेचर्स को देनी होगी, ठीक है। ओके, सो थर्ड ऑप्शन देखिए, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। इसको प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो रियल पावर होती है ना, वो प्राइम मिनिस्टर इंजॉय करता है। रियल पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। सारे डिसीजन जो है वो कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं हमारे। सो इसीलिए इसको प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ही बोला जाता है, क्योंकि रियल पावर जो है वो किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती हैं, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये तीनों चीज़ें बोली जाती है। सो राइट आंसर है आपका डी, नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट डेवलप इन। पहली बार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे डेवलप हुई थी? ऑप्शन है आप लोगों के पास ब्रिटेन, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है ग्रीस एंड डी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। सो राइट ऑप्शन जो है, इसके रिलेटेड कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डेवलप हुई थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन से ही जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इंजॉय, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट इंजॉय। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट होता है हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? वो है हमारे पीएम, ठीक है। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट, जिनको फर्स्ट सिटीजन एज ए कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सो हेड ऑफ द स्टेट इसमें क्या एंजॉय करते हैं? एब्सोल्यूट पावर, लिमिटेड पावर, नॉमिनल पावर या फिर नो पावर। सो अगर मैं बात करूँ पावर्स की, तो जो हेड ऑफ द स्टेट है हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं, वो कैसी पावर एंजॉय करते हैं? नॉमिनल पावर, सिर्फ नाम की पावर होती है उनके पास। कोई भी एग्जीक्यूटिव जो है, कोई लॉ लेके आ रहे हैं, ठीक है, कोई लॉ लेके आ रहे हैं, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब का क्या काम है कि आपको सिर्फ क्या करना है भाई? असेंट करना है। इसके लिए जो है प्रेसिडेंट जो है किसी तरह का इसके ऊपर विदहोल्ड करके नहीं रख सकते। ये नहीं कह सकते प्रेसिडेंट जी हमारे कि जैसे अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू है, कोई भी लॉ लेके आ रही है हमारी गवर्नमेंट बीजेपी की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी अगर अभी जाएंगे द्रौपदी मुर्मू के पास, वो कहेंगे मैडम सर, हमने पार्लियामेंट से भी ये लॉ जो है, बिल जो है ये पास हो गई है, अब जो है आप लोग इस पर असेंट कर दीजिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है ये नहीं बोल सकती हैं कि नहीं मैं इसको होल्ड पे रखूँगी, मैं सोच के जो है इस पर साइन करूँगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक तरह से नॉमिनल पावर इंजॉय करती हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो लेकर आएंगे उनके पास बिल, उनको क्या करना होगा? इसको असेंट देना ही होगा, उसको सहमति देनी पड़ती है, आमतौर पे ये देखा जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द हेड ऑफ द स्टेट इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में?
इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्या एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, इज़ ए हेरिडेटरी पर्सन होता है, इज़ ए नॉमिनल पर्सन, मे बी इलेक्टेड, हेरिडेटरी और ए नॉमिनेटेड पर्सन। ठीक है, इलेक्टेड पर्सन भी हो सकता है, हेरिडेटरी भी हो सकता है, या फिर नॉमिनेटेड पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर हेड ऑफ़ द स्टेट की हम लोग बात करें, हेड ऑफ़ द स्टेट कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। तो अगर हम इसकी बात करें तो हेड ऑफ़ द स्टेट को इलेक्ट भी किया जाता है, हेरिडेटरी भी हो सकता है और नॉमिनेटेड पर्सन भी हो सकता है। हेरिडेटरी हमें कहाँ देखने को मिलता है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट में हमें क्या देखने मिलता है, वहाँ पे हमें हेरिडेटरी देखने को मिलता था। और इंडिया में हमें कैसा देखने को मिलता है, इंडिया में हम लोग जो है अपने प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ओके, और कैसे इलेक्ट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट को, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल का, इसका क्या मतलब होता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है, द मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द कैबिनेट, द मिनिस्टर इज अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग डन बाय हिम टू द पार्लियामेंट एज वेल एज अ कैबिनेट। सी ऑप्शन है, ऑल द मिनिस्टर्स और collectively responsible to the legislature, the minister are directly accountable to the parliament as well as electorate। सो अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ, सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑल द मिनिस्टर्स। माँ ये आपका काउंसिल है, ठीक है, ये आपका काउंसिल है। मैंने बोला 70 से 80 लोग जो है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर मान लीजिए कल को जो है हमारे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, श्री अमित शाह जो है ये इस वक्त हमारे होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, कल को ये कोई पॉलिसीज़ लेके आ जाते हैं, कोई लॉ लेकर आ जाते हैं, सो ये ऐसा नहीं गिना जाएगा कि अमित शाह जी जो है एक लॉ लेके आए हैं। ठीक है, अगर एक गलत लॉ होगा तो सिर्फ अमित शाह जी पे ही उंगली नहीं उठेगी, सिर्फ अमित शाह जी को ही ब्लेम नहीं किया जाएगा। पूरी जो काउंसिल है, पूरी जो गवर्नमेंट है, तो क्या बोला जाएगा, बीजेपी की गवर्नमेंट। कैसे बोला जाएगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है ये लॉ लेकर आई है, ये गलत लॉ है, या फिर अगर कुछ अच्छा लेकर आई है तो कैसे प्रेज़ कैसे की जाएगी, सिर्फ ये नहीं बोलेगी जाएगा कि अमित शाह जी अच्छा बिल लेके आए हैं, अच्छा एक्ट लेके आए हैं। ठीक है, हमारे लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। तो सिर्फ अमित शाह जी की इसमें क्या नहीं होगी, प्रेज़ नहीं होगी। क्या बोला जाएगा, कंप्लीटली जो है इसको कंसीडर किया जाएगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है एक अच्छा लॉ लेके आई है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, सो कलेक्टिवली जितने भी मिनिस्टर होते हैं, ये नहीं है कि अगर एक इंसान गलती करता है तो उसको ही सज़ा मिलेगी, उसको ही गिना जाएगा। पूरा होल ये जो ग्रुप है पूरा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये पूरे लोग जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे अमित शाह जी जो है कोई लॉ लेकर आए, कुछ लोगों को उससे जो है कुछ प्रॉब्लम है, वो एग्री नहीं कर रहे हैं उनके लॉ के साथ, तो उनसे जो है सवाल जवाब पूछा जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से जो है मिनिस्टर उठ के बोले कि नहीं अमित शाह जी जो है ये लेकर आए हैं, इस बिल को लेकर आए हैं, इसका आंसर वही देंगे, हम इसके लिए जवाब दे नहीं है आपके आगे। ठीक है, वो ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, सभी मिनिस्टर जो होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जो मेजॉरिटी पार्टी है जिनकी गवर्नमेंट है, वो सभी मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो गए अपने हर एक एक्शन इन एक्शन के लिए जो उन्होंने किया है टू द लेजिस्लेचर। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज यूजली डिस्क्राइब एज अ गवर्नमेंट बाय। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यूजली कैसे डिस्क्राइब किया जाता है ये बताना है। एक्सपर्ट्स, बी ऑप्शन है टेक्नोक्रेट, सी ऑप्शन है स्पेशलिस्ट एंड डी ऑप्शन है इमेच्योर। ठीक है, अगर मैं बात करूं सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज यूजली डिस्क्राइब्ड एज ए इमेच्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इमेच्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पार्टी से होते हैं। ठीक है, मान लीजिए बीजेपी है, ठीक है, तो ये बीजेपी जो है अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज़ करेगी। ठीक है, अभी देखो सबसे ज़्यादा सीट जैसे बीजेपी को मिली तो ये प्रेसिडेंट साहब से बोलेंगे कि सर हमारी जो है सबसे ज़्यादा सीटें हम जो है गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट बोलेंगे, पूछेंगे उनसे, ठीक है तुम प्रेसिडेंट आप गवर्नमेंट बनाओ। ठीक है, तो हेड कौन होगा भाई आपकी गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो एक पर्सन को खड़ा कर देंगे कि हमारी जो है ये हेड बनेंगे हमारे। फिर प्रेसिडेंट उस प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा, ठीक है आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन होंगे, उनके नाम बताओ। ठीक है, सो
प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूज़ करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, कि मेरा ये पोर्टफोलियो इसको दिया जा रहा है, मैं ये पोर्टफोलियो ये मिनिस्ट्री मैं इसे दे रहा हूँ। फिर जो है प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट करता है, ठीक है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो पोर्टफोलियो उस पर्सन को दिया जा रहा है वो बेसिकली उस पोर्टफोलियोज़ के उस रिलेटेड डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो है वो एक्सपर्ट हो, उसको उसके रिलेटेड नॉलेज हो, ठीक है। सो हम लोग उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो उस पर्टिकुलर जो है डिपार्टमेंट के लिए लोग चुने जाते हैं वो मे बी उस फील्ड में जो है कॉम्पिटेंट ना हो, इनकॉम्पिटेंट हो। सो इसलिए इसे एक तरह से इमेच्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। अभी एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बात समझाऊँ, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक पर्सन जो है वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, क्रिकेट खेलता है, उसको जो है क्रिकेट खेलता है, उसको क्रिकेट की सारी नॉलेज है, ठीक है, पर उसको बोल रहे हैं तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, तुम भाई फुटबॉल खेलोगे, ठीक है। सो अगर उसको फुटबॉल में आप लोग लेके आ रहे हो उसको, ठीक है, फुटबॉल टीम में उसको लेके आ रहे हो, उसको फुटबॉल की ए भी नहीं पता है, ठीक है, उसको नहीं पता फुटबॉल कैसे खेला जाता है, ठीक है, उसको नॉलेज ही नहीं है जब इस चीज़ की, तो उसको हम लोग कैसे वो जीत सकते हैं, नहीं जीत सकता ना, वो सर्वाइव नहीं कर सकता ना इस फुटबॉल टीम में, ठीक है। सो हम लोग ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल थी आप लोगों के लिए कि आप लोग समझ सकें कि इमेच्योर क्यों बोला जाता है, कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि वो पर्सन जो जिसे वो डिपार्टमेंट दिया गया है उस फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट नहीं है, इस बेसिस पे एक तरह से उसको इमेच्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज जनरली, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो जनरली क्या होते हैं, ऑप्शन में देखिए, अ मेंबर ऑफ द पॉपुलर हाउस, ए मेंबर ऑफ द अपर हाउस, नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट, ठीक है। सो मैंने जैसे अभी पहले ही डिस्कस किया आप लोगों के पास, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, जो मेजॉरिटी में, जो पार्टी जो है मेजॉरिटी में सीट जो है वो स्कोर करेगी, सबसे ज़्यादा सीट्स जिसके पास होंगी वो क्या बना लेगी, गवर्नमेंट बना लेगी, ठीक है। उसी में से उसी पार्टी में से एक पर्सन को जो है खड़ा कर दिया जाएगा, जैसे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको जो है क्या बना दिया, हमने उन सबने डिसाइड किया नए नरेंद्र मोदी जी को हम लोग क्या बनाएंगे, अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जो उस पार्टी के अदर लोग होंगे उनको क्या बना दिया जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, उनको डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट एलोकेट दे दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर जनरली जो है वो किस हाउस से होते हैं। सो अगर मैं बात करूं, सो मेंबर ऑफ द पॉपुलर हाउस, पॉपुलर हाउस हमारा कौन सा होता है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा को मेंबर ऑफ पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है, ठीक है, ओके। सो राइट आंसर हमारा यही हो जाता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वो मेंबर होंगे पॉपुलर हाउस के, दैट मीन्स लोकसभा के वो मेंबर होंगे, ओके। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द गवर्नमेंट इन अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज हेडेड बाय, जो गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में उसे हेड कौन करता है, उसको चेयर कौन करता है, ठीक है। सो ऑप्शन है आपके पास द किंग, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द कैबिनेट। सो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, पीएम, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द लीडर ऑफ गवर्नमेंट इन अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज, जो लीडर होते हैं गवर्नमेंट के इन अ पार्लियामेंट गवर्नमेंट में, ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, बी ऑप्शन है ऑलवेज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पॉपुलर हाउस, सी ऑप्शन नॉमिनेटेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, डी ऑप्शन है आपका सिलेक्टेड इन ड्यू कंसल्टेशन विद द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। सो इसका राइट आंसर जो है, आई होप आपने भी राइट आंसर मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो भी हमारे लीडर चुने जाएंगे गवर्नमेंट के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो ऑलवेज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पॉपुलर हाउस। जो भी लोकसभा के जो पॉपुलर लीडर होंगे, मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर होंगे, बीजेपी के, मान लीजिए बीजेपी पार्टी के जो लीडर होंगे उन्हीं को जो है लीडर जो है गवर्नमेंट में जो है चुना जाएगा। वही मिनिस्टर्स जो हैं डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ के लिए चुने जाते हैं। क्योंकि क्यों ऐसा होता है, अदर ऑपोजिशन पार्टी से क्यों नहीं चुने जाते, क्योंकि देखिए बीजेपी
पार्टी जैसी है, जैसे एक पार्टी है बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। तो बीजेपी पार्टी की आइडियोलॉजी, उनकी थिंकिंग जो है वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू कांग्रेस, ठीक है। तो पार्टी जो है कॉन्फिडेंस में रहे, एक तरह का फेथ जो है रहे, ठीक है। सो इसलिए जो है क्या किया जाता है, यूजुअली जो है जो मेंबर जो है, लीडर जो चुने जाते हैं, मिनिस्टर जो चुने जाते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो ऑलवेज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पॉपुलर हाउस। लोकसभा के जो उस मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं उन्हीं को ही चुना जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द कैबिनेट, एक सेकेंड, द कैबिनेट मीटिंग इन अ पार्लियामेंट सिस्टम आर प्रिसाइडेड बाय, ठीक है। जो हमारी कैबिनेट मीटिंग होती है, मैंने अभी बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कुछ 10-12 लोगों को डिफरेंट जो है इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए गए हैं, जिसपे जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो डेली बेसिस पे जो है उनसे मीटिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, इनकी सारी डिस्कशन होती है, मीटिंग्स होती हैं आपस में, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं है अभी 70-80 लोगों को चुन लिया है, उन सबके साथ जो है डेली बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर के लिए मीटिंग करना जो है पॉसिबल नहीं है ना। तो उसमें से जो है कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, जिनको जो है 10-12 लोगों का एक कैबिनेट बनाया जाता है, जो डेली बेसिस पे जो है कैसे जो है पॉलिसीज़ लानी है, क्या इम्प्लीमेंटेशन करनी है, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है, कौन सा लॉ लाना है, ये सारी बातचीत जो है, सारी डिस्कशन जो है ये प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है ये करते हैं, ठीक है, कैबिनेट। सो ये कैबिनेट मीटिंग होती है, इसको कौन प्रिसाइड करता है, प्रेसिडेंट करता है, स्पीकर करता है, मिनिस्टर इन रोटेशन द प्राइम मिनिस्टर। सो इसका राइट आंसर मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है कैबिनेट को क्या करते हैं, हेड करते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के चेयरमैन होते हैं, हेड करते हैं। तो कैबिनेट मीटिंग जो है उसको प्रिसाइड कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे। स्पीकर हमारे कहाँ पे होते हैं भाई, स्पीकर हमारे होते हैं लोकसभा राज्यसभा हमारी पार्लियामेंट में होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अडॉप्ट द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी कंट्री ऐसी है इसमें से जहाँ पे आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। ऑप्शन है आप लोगों के पास ब्रिटेन, बी ऑप्शन है ब्राज़ील, सी ऑप्शन है कनाडा, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सो अगर मैं बात करूँ, ब्रिटेन तो है नहीं है यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ब्रिटेन फर्स्ट ऑप्शन भी होता सेम तो फिर था, डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बी और सी में अटक गया आप लोग। तो बी और सी में से कौन सा है जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ब्राज़ील में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओके। सो कनाडा में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। जापान में भी आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्विट्ज़रलैंड में भी आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ देखने को मिलेगी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको कहाँ मिलेगी, ब्राज़ील में, रशिया में। जो हाईली डेवलप्ड कंट्री है ना, आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ वहाँ पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। आमतौर पे जो है जहाँ पे हाईली डेवलप्ड कंट्री होंगी वहाँ पे ही आप लोगों को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। तो रशिया, ब्राज़ील, यूएस जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का 14th क्वेश्चन है ये आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज़ नोन एज हाउस ऑफ एल्डर्स। हाउस ऑफ एल्डर्स जो है ये किसे कहा जाता है, ये आपका आ गया जो आपके स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। बहुत बार जो है ये क्वेश्चन देखने को मिला है। हाउस ऑफ एल्डर्स किसके कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास लोकसभा, बी ऑप्शन है राज्यसभा, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नाइदर ए नॉर बी, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। सो हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है लोकसभा को, हाउस ऑफ एल्डर्स जो है वो राज्यसभा को बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है हाउस ऑफ एल्डर्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही हाई एल्डर्स लोग जो हैं बड़े एज के बोल सकते 35 ईयर्स जो है राज्यसभा का अगर आपको मेंबर बनना है तो आपकी एज जो है 35 होनी चाहिए। तो 35 ईयर्स के जो ज़्यादा से जो लोग होंगे वही राज्यसभा में अगर बैठे होंगे तो एक तरह के सीनियर सिटीज़न भी इनको बोला जाता है, हाउस ऑफ सीनियर सिटीज़न भी बोला जाता है इसे, ठीक है। क्योंकि एक ज़्यादा उम्र के एक्सपीरियंस लोग जहाँ पे बैठे होते हैं तो इसलिए इसे हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा, ओके। सो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है आप लोगों का मेजॉरिटी पार्टी रूल, बी ऑप्शन है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, डी ऑप्शन है ऑल, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं डी ऑप्शन को एलिमिनेट करूँगी, ठीक है। ऑल तो हो नहीं सकता और
मेजॉरिटी पार्टी रूल जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैंने बोला मेजॉरिटी में जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होंगी वही जो है गवर्नमेंट बनाएगा। तो मेजॉरिटी पार्टी रूल जो है ये तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर है, ठीक है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सारी जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, तो इसलिए जो है लीडरशिप बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, ठीक है। सो नॉमिनल पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो है फीचर नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूटिव जो भी एक्शन करेगा, जो भी पॉलिसीज लाएगा वो आंसरेबल होगा टू द लेजिस्लेचर, बट इसमें बोला नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ पे होती है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी एग्जीक्यूटिव जो है, जो आपका प्रेसिडेंट जो बनकर आए हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट जो बनकर आए हैं, ठीक है, सो वो कुछ भी एक्शन करें, ठीक है, उनका कौंसल और प्रेसिडेंट जो भी एक्शन कर रहे हैं, इन एक्शन कर रहे हैं वो जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। वहाँ पे लेजिस्लेचर को क्या बोला जाए, जैसे यूएस की एग्जांपल ले लो, यूएस में जो है लेजिस्लेचर को क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है, कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। सो उनको कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। उसमें एक सेनेट होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ पे अपर हाउस को सेनेट बोला जाता है और लोअर हाउस को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट होंगे ना वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होंगे फ्रॉम द लेजिस्लेचर, ठीक है। जो भी एक्शन इन एक्शन वो कर रहे हैं, पॉलिसीज ला रहे हैं, लॉज ला रहे हैं, उसके लिए उनको कोई भी जो है लेजिस्लेचर को, सेनेट को या फिर हाउस ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होंगे वो क्या करेंगे? एब्सोल्यूट पावर को इंजॉय करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज का आपका जो भी स्कोर रहा हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और अपने जो है फीडबैक हमें ज़रूर दें, अगर कोई डाउट होगा तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि आपका डाउट जो है वो क्लियर कर पाएँ, ठीक है। सो मिलते हैं कल की क्लास में कुछ और MCQs के साथ। सब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, ओके।